की सीताराम। मकर संक्रांति के आज द्वितीय दिवस पर हमारे बीच देवराज नगर संगम वाले हनुमान जी, शिव जी और गणेश भगवान जी के मंदिर के ठीक पीछे लगे हुए मेला परिसर में भाई श्री रजनीश पांडे जी देवराज नगर हमारे अग्रज हैं। सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड 1 श्री आलोक नामदेव जी हमारे गांव के नाथ हैं, बहनोई लगते हैं हमारे रिश्ते में। विनय मिश्रा जी, श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी जी और शिबू भैया, अनुज भैया और साथ में हमारे देवराज नगर के नामाजादी सेठ भी बैठे हुए हैं। इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यह एक ऐसा स्थान है विंध्यधरा का जो मार्कंडेय द्वारा प्रतिष्ठित भगवान भोलेनाथ हैं। ये जो गणेश जी, हनुमान जी और भोलेनाथ हैं, ये माइक नहीं, तो ये जो है प्रतिष्ठित है। और यह संगम भर नहीं है, यहाँ डूब में आ गया। हमारे बीच में विकास गुप्ता सरपंच प्रतिनिधि देवराज नगर भी आ गए हैं। श्री शिवेश निगम जी भी हमारे अग्रज हैं। और तो हम भाई रजनीश जी से मकर संक्रांति के मेले के संदर्भ में हम कुछ रखना चाहते हैं। ये 32वां वर्ष है जो मेले का दूसरा दिन है आज। 1994 में, बेसिकली 1994 में ही इसका सूत्रधार हुआ था। कुछ लोग कहते हैं 93 है, तो चलो 93 भी मान लेते हैं, लेकिन हम लोगों के पास उसकी फोटो प्रतियां भी हैं। तो श्री रजनीश पांडे जी इस मेला और देवराज नगर की संस्कृति पर चर्चा करेंगे जो विश्व पटल पर मानक था कभी। ठीक बात है कि हमारा गांव डूब गया, बाणसागर परियोजना से प्रभावित हो गया, लेकिन हमारे गांव की संस्कृति, हमारे नगौरा का जल आज भी जहां देवराज नगर के लोग हैं वहां अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं, सामाजिक दायरा बनाए। भाई रजनीश पांडे जी से आग्रह करूंगा कि आप देवराज नगर की इसी संस्कृति के बारे में और मेला के बारे में निसंदेह कुछ ऐसा बोलेंगे ताकि ये मैसेज विश्व पटल पर देवराज नगर और देवराज नगर से जुड़े हुए सभी रिश्तेदारों तक जाए। आदरणीय श्री रजनीश पांडे जी। हमारा गांव देवराज नगर संस्कृत और संस्कार का जिस तरह संगम हमारे गांव के जनमानस की सरोकारी में रहता था, मेला मेल मिलाप का वह अपने आप में एक अनोखा मेला पहले पुराने सोन नदी के किनारे बाणसागर जहां बांध बना हुआ है वहां पर यह मेला आयोजित होता था। और वहां से आने के बाद, पुनर्स्थापित होने के बाद, अब नव स्थापित देवराज नगर ने उसको 1993 या 1994 में अधिग्रहित किया। विकास खंड स्तर में यह मेला आयोजित जो होता है, ये एक पहचान बन चुका है पूरे जिले के। जो टॉप 4 मेले होते हैं उनमें से एक देवराज नगर का भी त्रिदिवसीय मेला रहता है। सोन नदी के किनारे संगम के हनुमान जी और शंकर जी और गणेश भगवान की मूर्तियां यहाँ पर स्थापित हुई हैं, जो पूर्व सरपंच कमला प्रसाद सोनी गंगा सागर द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था। और वर्तमान में यहाँ के सरपंच, युवा सरपंच अनीता विकास गुप्ता अपनी पूरी टीम के साथ इस मेले का सफल संचालन करते हैं। और हम सब पूरे ग्रामवासियों की, खासकर पूरा व्यापारी वर्ग, पूरे रामनगर विकास खंड का व्यापारी वर्ग अपनी व्यापारिक भूमिका अदा करके ये गोधूल बेला के बाद भी अभी भी आपको पिपेहरी की प्रतिध्वनि, राहट और ये सब दिख रहा है। और जैसा कि अरुण भाई ने बताया कि यह मेला हम लोगों की पहचान बन चुका है और हम पूरे ग्राम जन समुदाय की ओर से इस मेले के प्रति मंगल कामना संप्रेषित करते हैं। हम चाहेंगे, हमारे बीच नामदेव जी हैं और नामदेव जी भी बहुत अच्छे चिंतक हैं और कर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं। अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं और हमारे गांव में आपकी ससुराल है, इस नाते से आप बहनोई लगते हैं। तो आप भी हमारे लिए कुछ ऐसा मेले के संदर्भ में आप कुछ 2 शब्द बोलें कि हम लोगों के लिए मील का पत्थर साबित है। ये जब से मेरे संबंध हुए हैं देवराज नगर में, तब से मैंने देखा कि यहाँ पे जो मेले लगते हैं, और कई आज मैंने कई उसमें समाचार में भी इसको पढ़ा
कई न्यूज़पेपरों में पढ़ा, धीरे धीरे ये बहुत आगे ही बढ़ता चला जा रहा है और भविष्य में भी कुछ मेरे को ऐसा लगता है ये विश्व पटल में भी नज़र आएगा। ये जो आपके जो मंदिर जो बन रहा है, जो अभी कुछ लगता है कि कुछ विवाद है, और जो आपका सिद्धाश्रम जो पहाड़ में है, ये लगता है कि आगे चढ़ करके ये बहुत ऊंचे मतलब आगे देवराज नगर का बढ़ जाएगा, और जैसा इसका नाम है वैसे ही ये हो जाएगा। हमारे बीच इस कार्यक्रम के वास्तविक कहना चाहिए सूत्रधार कह लें चाहे जो कह लें, युवा प्रतिनिधि हैं और श्री विकास गुप्ता जी प्रतिनिधि हैं हमारे सरपंच महोदया के। तो आपने इस आयोजन का आज दूसरा दिवस है, जो व्यवस्थाएं देखी हैं और आगे बढ़ने के लिए मैं विकास गुप्ता जी से भी चाहूँगा कि कुछ दो शब्द मेले के शुभकामना के साथ ही अपने ग्राम पंचायत देवराज नगर गिद्धपुर की पावन नगरी में ये लगातार जो मेला लग रहा है, इसमें हम लोग अधिक से अधिक प्रयास में हैं कि मेला अपना लगातार आगे बढ़ता रहे और लोगों का जो आसपास के ग्रामीण हैं और अपने गांव के दुकानदार भाई हैं, सभी का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। और ऐसी ही हम लोगों को आशा है कि मेला हमारा जो है तो बहुत आगे जाएगा और इसको हम लोग 3 दिवसीय से 5 दिवसीय करने का भी विचार कर रहे हैं और इसमें सभी के सहयोग की ज़रूरत होगी और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है जो इस मेला आयोजन को सफल बना रहे हैं और सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ये चैनल हमारे रजनीश भाई, हम आपसे निवेदन करेंगे कि ये चैनल हमारे देवराज नगर के श्री हरसेन प्रताप सिंह जी ने बनाया है और देवराज नगर से जुड़ी हुई पृष्ठभूमि, मैहर जिले के अध्यात्म से जुड़ी हुई विचारधारा का ये चैनल में समावेश कर रहे हैं। और आपको बताते हुए हर्ष भी हो रहा है कि आज अपने बिंद का सबसे जाना माना यूट्यूबर एक्सप्लोर विथ रावेंद्र हमारे बीच मोहित के निमंत्रण पर उपलब्ध था। कल से इंटरनेट पर हमारे मेला का 5 किलोमीटर की परिधि पर लोग पैदल आने जाने वाले और गाड़ियों का हुजूम इंटरनेट पर विश्व पटल पर होगा। तो नामदेव जी की हमारे एक बात तो अभी सिद्ध हो गई कि गिरधराज पर्वत को वो विश्व पटल पर आलोकित करेगा। जैसे ही सतना पहुंचेगा वो वैसे उसको इंटरनेट के माध्यम से वो कैमरा लाया था जो 25 किलोमीटर के चारों ओर का वो चित्र ले सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर अरुण कुमार प्रयासी बघेली बांधव अपनी जन्मभूमि के लिए सतत रूप से यत्नशील रहते हुए और देवराज नगर की गुरु गरिमा को अपने समाज, अपने मित्र मंडल, अपने अग्रजों और अपने अनुजों के साथ ले जा करके चाहते हैं कि वही देवराज नगर जो पंडित बुद्धसेन पांडे, पंडित सुरेश चंद जी, डॉक्टर हीरालाल निगम जी जैसे विद्वत जनों से, पंडित रामदास पयासी जी साहित्यकारों से जाने जाते थे। बहुत लोगों के नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, दिव्यात्माएं जो देवराज नगर के में जन्म लेकर के राजाधिराज का प्रसाद पा करके और कीर्तिमान रची हैं। जय जय श्री सीताराम।